अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद एक बोलचाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इस सारे मामले में दोस्तों दिलचस्प बात क्या है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की एक बेटी जो कि बरतानिया में मौजूद है, उसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत था। खबर यह आई थी कि 3 जजेस जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है और फिर यह फैसला आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आया। अब जो इमरान खान की बेटी हैं और ये जो 6 जजेस हैं, इनका क्या ताल्लुक है। आखिर इमरान खान की बेटी से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस ये समाअत कर रहे थे, 3 रुकनी जजेस, उनमें से किस किस जज पर किस तरह दबाव डाला गया था। अब ये जो लेटर लिखे गए हैं, खतूत लिखे गए हैं, इनमें कुछ तफसील बयान की गई है। वो तफसील मैंने आगे आप दोस्तों को बतानी है, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतल्लिक बताऊं कि अडियाला जेल में हुआ क्या है। बाकायदा बुशरा बीबी और इमरान खान आमने सामने आ गए। अडियाला जेल में आमतौर पे जो इमरान खान है, जब वहां पे रिपोर्टर्स जाते हैं तो इमरान खान उनसे गुफ्तगू करते हैं, मीडिया टॉक करते हैं, अपना जो भी बयानिया होता है वो रिपोर्टर्स के जरिए मीडिया तक या अवाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन पहली मर्तबा दिलचस्प मामला हुआ कि बुशरा बीबी मीडिया से मुखातिब हुई। बाकायदा बुशरा बीबी ने मीडिया से कहा, मैं बात करना चाहती हूं। जब इमरान खान अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बुशरा बीबी ने मीडिया से कहा वो चंद अहम बातें हैं वो करना चाहती हैं। जब बुशरा बीबी मीडिया से बात करने के लिए आई तो इमरान खान थोड़े परेशान थे। उसकी वजह यह है कि उन्हें नहीं मालूम था कि बुशरा बीबी क्या गुफ्तगू करने वाली हैं, क्या बात करने वाली हैं, क्योंकि जो बुशरा बीबी है वो बनीगाला में कैद है। जो बुशरा बीबी और इमरान खान को सजाएं हुई थी, इमरान खान अपनी सजा अडियाला जेल में भुगत रहे हैं, लेकिन बुशरा बीबी बड़े मजे से जो है वो बनीगाला में मौजूद है। बुशरा बीबी ने इस गुफ्तगू में जो रिपोर्टर से बातचीत की दावा किया, बल्कि बड़ा इल्जाम लगा दिया कि जब वो अदालती समाअत के सिलसिले में अडियाला जेल आती हैं तो पीछे बनीगाला में उनके शहद में किसी ने कुछ मिला दिया है और उस मिलाने के बाद उनकी जो तबीयत है वो खराब हो गई थी। साथ साथ बुशरा बीबी ने जो इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैसल नसीर जो कि डीजीसी हैं, जनरल नदीम अंजुम जो कि डीजी आईएसआई हैं, उन पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये तीनों शख्सियात होंगी। मीडिया चैनल पे तो जो बुशरा बीबी थी उनका ये जो बयान था उसके हवाले से सिर्फ इतना कहा गया कि एस्टैब्लिशमेंट के चंद शख्सियात पर उन्होंने इल्जाम लगाया। हालांकि इन तीनों के जो नाम थे वो मीडिया चैनल्स पे नहीं आए थे। तो ये मैं आप दोस्तों को बता रहा हूं। बुशरा बीबी ने कहा कि इल्जाम लगाते हुए कहा कि बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। अडियाला जेल में कमरे अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बुशरा बीबी का कहना था, गुज़िश्ता समाअत पर अडियाला जेल पेशी के लिए आई तो बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया था। मैं शहद इस्तेमाल करती हूं, वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इमरान खान को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होगी। यानी वो 3 शख्सियात मैंने बताया, बुशरा बीबी ने बकायदा उन तीनों के नाम लिए, आर्मी चीफ का, डीजीसी का और डीजी आईएसआई का। इमरान खान अवाम की आवाज और मुल्क व कौम की खातिर जेल में है। इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। ताहम बानी पीटीआई को कुछ हुआ तो अवाम इनको माफ नहीं करेंगे। कमरे अदालत में गुफ्तगू के दौरान इमरान खान बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। ये वो मामला हुआ था जब इमरान खान को लगा कि बुशरा बीबी ने लाइन क्रॉस कर दी है, जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर दी है। और जो बुशरा बीबी ने इल्जामात लगाए हैं उनके बाद बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती हैं, तहरीक इंसाफ के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। क्योंकि इमरान खान दोस्तों अब तक जो अडियाला जेल में मौजूद है वो जिंदगी नहीं गुजार रहा जो इमरान खान के जो मुखालिफ जब जेल में डाले गए थे, जनरल फैज और जनरल बाजवा और इमरान खान की जानिब से, तब उनका जो हाल किया गया था जेल में, वो जो मामला है अब इमरान खान के साथ नहीं हो रहा। खबर तो यह आ गई कि तकरीबन 35 लाख का खाना जो है इमरान खान अडियाला जेल में खा चुका है। तो अब इमरान खान को यह खदशा था कि अगर बुशरा बीबी को रोका ना गया, वो जो ये इल्जामात लगा रही हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो जो दाना पानी अडियाला जेल में मिल रहा है वो बंद भी हो सकता है।
फिर क्या हुआ, फिर जो है वो बाकायदा जो है वो बुशरा बीबी का बाजू पकड़ा गया, फिर पीछे ले जाया गया, जिस पर बुशरा बीबी ने रद्देमल देते हुए कहा कि बेजमीर लोगों से नहीं बाजमीर लोगों से मुखातिब हूं। इमरान खान चाहते तो वो बनीगाला में आराम की जिंदगी गुजार रहे होते। यानी बुशरा बीबी ने इस बात का भी एतराफ किया कि वो जो बनीगाला में जिंदगी गुजार रही हैं वो आरामदा जिंदगी गुजार रही हैं, और इमरान खान चाहता तो वो भी बनीगाला में आरामदेह जिंदगी गुजार सकता था। इमरान खान ने इक्तदार में और बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी इमरान खान जब इक्तदार में आया तो बुशरा बीबी कह रही हैं, हालांकि ये अपने आप को पीरनी कहती हैं, अल्लाह रसूल के वास्ते देती हैं और कहती हैं कि इमरान खान ने इक्तदार में आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों वो कौन था राना सनाउल्लाह, वो कौन था जो है वो जावेद लतीफ, वो कौन था मिफ्ता इस्माइल, वो कौन था जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, वो कौन था शहबाज शरीफ, वो कौन था हमजा शहबाज, वो कौन था मरियम नवाज, वो कौन था जो है वो कह लीजिए नवाज शरीफ, और मैं नाम गिनवाता जाऊंगा, आप जो है वो गिनते चले जाएंगे तो वो कौन था। लेकिन बुशरा बीबी का कहना है कि इमरान खान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जब वो इक्तदार में था। तो आगे उन्होंने कहा हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे, अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान न दिया जाता, चीजों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जा नहीं रहे हैं। तो बुशरा बीबी का ये कहना था। अब बुशरा बीबी को जब बनीगाला में रखा गया था दोस्तों, ये खबर आ रही थी कि बुशरा बीबी को बनीगाला इसलिए रखा गया कि बुशरा बीबी के साथ अगर मामला तय करने हो, बात करनी हो, कोई डील करनी हो, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम भिजवाना हो। अब बुशरा बीबी का जो रवैया है, एस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन ताकतवर तरीन शख्सियात, आर्मी चीफ ताकतवर तरीन होता है, फिर डीजी आईएसआई ताकतवर तरीन अफसर होता है, फिर डीजीसी जो होता है वो बड़ा ताकतवर अफसर होता है। लिहाजा इन तीनों का नाम लेके इन पे इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात लगाना बुशरा बीबी की जानिब से, और सिर्फ मामला यह हुआ कि उनको लगा उनके शहद में कुछ मिलाया गया है। हालांकि बुशरा बीबी बड़ी सेहतमंद थी जब वो अडियाला जेल में मौजूद थी इस समात के दौरान, लेकिन बुशरा बीबी को यह खदशा था। अब जरा ये दावा करते हैं कि जो बुशरा बीबी इनसिक्योर हो रही हैं, बुशरा बीबी को लग रहा है कि जो तहरीके इंसाफ है वो उनके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अब माहौल इस तरह का बन गया है कि तहरीके इंसाफ की जो कयादत है उसमें लड़ाइयां हो रही हैं, और सामने जो कयादत संभालने के लिए खड़ी हैं बुशरा बीबी के मद्दे मुकाबिल वो अलीमा खान है। अलीमा खान की सरतोड़ कोशिश है कि किसी तरह भी जो कुंजी है तहरीके इंसाफ की वो उनके हाथ आ जाए, लेकिन वो हाथ नहीं आ रही। लिहाजा ये जो बुशरा बीबी ने सारी कह लीजिए ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की, इसमें एक मामला ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यही मामला हो सकता है? नीचे कमेंट करके मुझे लाजमी बताइए। अब आ जाइए जो इमरान खान की बेटी का केस है दोस्तों। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस चलता रहा था, और जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये केस चल रहा था बड़ी इसकी हाइप थी, बड़ी खबरें बन रही थी, हेडलाइंस बन रही थी, मीडिया टॉक होती थी, बयानात आते थे, और लग ये रहा था कि बहुत जल्द जो इमरान खान की नाजायज बेटी है उसका केस निपट जाएगा और इमरान खान को इसमें सजा हो जाएगी। हालांकि जो इमरान खान की बेटी का केस है वो ओपन एंड शट है, यानी वो जो बेटी है वो लंदन में बाकायदा कासिम और सुलेमान के साथ पल रही है जमाइमा के पास। वो कभी इनकार नहीं हुआ, इमरान खान ने इनकार नहीं किया। बाकायदा अमेरिका की अदालतों में इमरान खान तस्लीम कर चुका है कि वो उसकी बेटी है। बाकायदा जो सीता वाइट के साथ ताल्लुकात थे इमरान खान के, गैर शरई ताल्लुकात या कह लीजिए कि आउट ऑफ मैरिज जो ताल्लुकात थे, और ये बेटी पैदा हो गई थी। अब मामला ये हुआ कि 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इस केस की समाअत कर रहा था। इसमें चीफ जस्टिस जो है वो आमिर फारूक थे, फिर उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे और जस्टिस अरबाब ताहिर थे। ये तीनों जजेस इस केस की समाअत कर रहे थे और बाकायदा इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया था। लेकिन अब जो 6 जजेस ने खत लिखा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसमें दावा यह किया गया कि ये वो केस था जिसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो इन जजेस पे दबाव डाल रही थी कि इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया जाए। अब ये दबाव किस तरह डाला जा रहा था, ये सारा जो मामला है वो मई 2023 में जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, तब उमर अता बंदयाल को ये सारी बातें बताई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है जब ये जजेस उमर अता बंदयाल के पास गए और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस को यह बताया कि इन पर एजेंसीज का दबाव है, बाकायदा एजेंसीज इनसे राब्ते कर रही है, इनके रिश्तेदारों से राब्ते कर रही है। मोहसिन अख्तर कियानी के जो बेनोई थे उनको तो बाकायदा अगवा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनकी वीडियो बनाई गई, ये सारा लिखा गया इन खतूत में। तो फिर सवाल ये पैदा होता है उस वक्त उमर अता बंदयाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसकी वजह यह है कि उमर अता बंदयाल अगर उस वक्त कार्रवाई करता तो
पहले जो शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ हुआ था, उमर अता बंदयाल को यह तस्लीम करना पड़ता कि शौकत अजीज सिद्दीकी जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ, उनके साथ जो ज्यादती हुई थी उसमें उमर अता बंदयाल जैसे, साकिब निसार जैसे लोग मुलव्विस थे। इसीलिए उमर अता बंदयाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब चीफ जस्टिस काजी फैज जो ईसा हैं, उनकी अदालत में यह मामला आ गया है। बाकायदा जो जजेस हैं उन्होंने जो खत लिखा उसमें जो मोहसिन अख्तर कियानी है उनके बारे में इसमें बताया गया कि जज के यानी मोहसिन अख्तर कियानी के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए दबाव डालने की कोशिश की गई। फिर यह कहा गया कि धमकियां दी गई और कहा यह गया, मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से यह बताया गया इन खतूत में कि उनको यह पैगाम दिया गया कि अगर आप बाज नहीं आते और जो एजेंसी चाह रही हैं उस तरह के फैसले नहीं करते तो इंतजामिया के तहत जरिए आपके खिलाफ कार्रवाई यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक तरह से रेफरेंस जा सकता है। फिर जो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि उनको जिस तरह धमकियां दी गई, उन्होंने बताया कि जज के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए दबाव डलवाया गया। फिर जो जज है उनको कोयटा में जो है वो कोयटा जब वो गए तो वहां पर उनके खानदान के लोगों ने बताया कि जो आईएसआई हैं यानी कि जज अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं उनके खानदान के लोगों ने बताया कि आईएसआई आपके टैक्स के जो मामलात हैं उनके हवाले से तहकीकात कर रही हैं, यानी एक ये हरबा था कि इन जज साहब पर दबाव डाला जाए। फिर जो कह लीजिए उनको कहा गया, जो अरबाब ताहिर साहब हैं जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्रेटरी, जो सेक्टर कमांडर है आईएसआई का और जो डीजी है इंटरनल जो आईएसआई का, वो जो है वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो उन पर फैसलों पर असरअंदाज होना चाहते हैं। फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनके बारे में कहा गया कि जज को बराह रास्त और रिश्तेदारों के जरिए राब्ते किए गए। साथ साथ उन्होंने बताया कि दरख्वास्त की गई कि वो बाकायदा सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद से मुलाकात करें, वो मुलाकात करना चाहते हैं। जज के रिश्तेदारों और सेक्टर कमांडर को जो है कोयटा की जानिब से दबाव डाला गया, यानी इस्लामाबाद के जो आईएसआई के सेक्टर कमांडर थे उनके हवाले से भी कहा गया कि वो भी दबाव डाल रहे थे और जो कोयटा के सेक्टर कमांडर थे आईएसआई के, वो भी जो है वो जज साहब पे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पे दबाव डाल रहे थे। अब मामला ये है कि ये वो जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान का फैसला करना था। अब तासुर ये मिल रहा है कि ये जो पूरी कहानी बनाई गई है या जो ड्रामा रचाया गया है, इसमें सबसे ज्यादा वो कहते हैं ना कि कोई भी वारदात हो तो उसका बेनिफिशियरी कौन है ये देखा जाता है। तो अब ये जो पूरी वारदात की गई है इसमें जो बेनिफिशियरी है वो तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के जो ज्यादातर केसेस हैं जो नीचे की अदालत ने किए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके फैसले होंगे और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव है। तो आने वाले दिनों में ये जो पूरी कहानी है इसका फायदा इमरान खान को हो सकता है। इमरान खान को बचाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया है या फिर मुबैना तौर पे तासुर ये मिल रहा है कि ये किया गया है। अब यहां पे होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक तो हाई पावर इन्वेस्टिगेटिव बॉडी बने, उस पर हुकूमत का असर और रसूख ना हो। जितने भी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस हो, पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाए। वो तहकीकात करें कि ये जजेस जो इल्जामात लगा रहे हैं इनमें कितना वजन है और वो कौन कौन से अफराद हैं जो कि इस सारे मामले के मौरूदे इल्जाम हैं। अगर इस मामले को इस तरह छोड़ दिया गया जिस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जब इल्जामात लगाए थे तो उनको बली का बकरा बना दिया गया था, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई थी और उस वक्त ये तहरीक इंसाफ वाले जो अब इन जजेस के बड़े हिमायती बन रहे हैं और इनके हक में बात कर रहे हैं, उस वक्त जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ ये वीडियोस बनाया करते थे, बयानात दिया करते थे और कहा करते थे ये नून लीग का आलाकार है और ये जो है वो एजेंसी इसको बदनाम कर रहा है। अब ये जो 6 जजेस हैं ये तहरीक इंसाफ के मसीहा बन चुके हैं, तहरीक इंसाफ की तमाम जो उम्मीदें हैं वो इनसे वाबस्ता हो गई हैं। लिहाजा जो मैंने बताया, चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा पर मुश्तमिल एक कमीशन बने, वो इसकी इंक्वायरी करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। अगर जस्टिस काजी फैज ईसा इसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते तो एक बड़ा दाग होगा, एक बड़ा बोझ होगा जो जस्टिस काजी फैज ईसा अपने साथ लेकर जाएंगे। इससे पहले साकिब निसार जो है उसको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता, उमर अता बंदयाल को अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता, जस्टिस गुलजार को अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता और जो आसिफ सईद खोसा है उसको अच्छे लफ्जों में याद नहीं किया जाता। लेकिन जस्टिस काजी फैज ईसा की जो इंटीग्रिटी है वो तारीख में
जिंदा रहनी चाहिए और जस्टिस काजी फाइज ईसा को चाहिए वो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।